हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। यहाँ हम यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 1999 से अब तक यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट्स एग्ज़ाम में पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं उनको पार्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, ब्रह्मा धर्म, शैव धर्म या फिर बौद्ध धर्म। अजंता के चित्र व मूर्ति किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में है? ऑप्शंस हैं गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 10 या फिर गुफा संख्या 17। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता के किस गुफा में है? सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 1। अगला प्रश्न, अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं वास्तविक, काल्पनिक, व्यावहारिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अजंता में परिप्रेक्ष्य का किस रूप में प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक। अगला प्रश्न, एलोरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। एलोरा किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है बृहदीश्वर, कैलाश मंदिर, दुर्गा मंदिर या फिर पार्श्वनाथ मंदिर। एलोरा का प्रमुख मंदिर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न, अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? ऑप्शन है चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल या फिर कुषाण काल। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। अगला प्रश्न, अमृता शेरगिल ने अपने स्टूडियो कहाँ बनवाया? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, कनाडा, पेरिस या फिर मुंबई। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। अगला प्रश्न, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? ऑप्शन है बाघ, बादामी, अजंता या फिर एलोरा। सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अजंता। अगला प्रश्न है, अजंता की ये कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? ऑप्शन है 1 3 8 5 6 2, 7 8 11 6 19 20, 1 2 9 10 16 17 6 या फिर 21 25 23 13 या फिर 18। अजंता की ये कौन सी गुफाएं हैं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 2 9 16 17 और यहाँ पे 19 और 21 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? अजंता की किस गुफा में मरणोन्मुखी राजकुमारी चित्रित है? ऑप्शन हैं गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 9 या फिर गुफा संख्या 2। इसका सही आंसर हो जाएगा गुफा संख्या 16। अगला प्रश्न, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? ऑप्शन हैं जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, भारत कला भवन वाराणसी, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड या फिर इनमें से कोई नहीं। अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्रों का चित्रण विधि क्या है? ऑप्शन हैं वास तकनीकी, टैल रंग, पेस्टल रंग या फिर फ्रेस्को तकनीकी। अजंता के चित्रों का चित्रण विधि क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा फिर फ्रेस्को तकनीक। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु।
अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है? ऑप्शंस हैं गणेश, शिव पार्वती, शिवलिंग या फिर पार्वती। कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है, तो सही आंसर हो जाएगा शिवलिंग। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हैं? ऑप्शंस हैं कोमल, स्थिर और जकड़े, गीतमय या फिर इनमें से कोई नहीं। अपभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा स्थिर और जकड़े। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शंस हैं निहाल चंद, मंसूर, दसवंत या फिर गोवर्धन दास। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा निहाल चंद। अगला प्रश्न, राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस हैं किशनगढ़ शैली, बीकानेर शैली, हिंदू शैली या फिर मेवाड़ शैली। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू शैली। अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? ऑप्शंस हैं भागवत पुराण, भ्रमर गीत, सुपाशनाचार्यम या फिर इनमें से कोई नहीं। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा सुपाशनाचार्यम। अगला प्रश्न है, फड़ संबंधित है? ऑप्शंस हैं राजस्थानी लोक कला से, आलेखन से, मुगल कला से या फिर पहाड़ी चित्रकला से। फड़ संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थानी लोक कला से। अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शंस हैं उदयपुर, जयपुर, अजमेर या फिर कोटा बूंदी। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात हैं? ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर राजस्थान। किस प्रदेश की चित्रित हवेलियां विख्यात है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? ऑप्शंस हैं तैल रंग, टेम्परा, जलीय चित्रण या फिर पेस्टल रंग। राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? इसका सही आंसर हो जाएगा टेम्परा। अगला प्रश्न, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? ऑप्शंस हैं मुगल, राजस्थानी, कांगड़ा या फिर जापानी। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कांगड़ा। अगला प्रश्न है, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शन है निहाल चंद, गोवर्धन दास, दसवंत या फिर मंसूर। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा निहाल चंद। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। ऑप्शन है पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्र या फिर कल्पसूत्र। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।